आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी। जो शंकर भगवान ने पार्वती मैया को अमरागढ़ में कथा सुनाने ले गए थे, हाँ। तो जी उसने पार्वती मैया ने नींद आ गई थी, ठीक ये है। कारण जी उनका। नींद आ गई थी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कह देती है कुछ ऐसी बात जिसे सुनकर पंडाल के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ तक कि गुरु जी भी हैरान हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि बाकी की स्टोरी तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। देखते हैं कि ऐसी क्या बात थी कि जिसे सुनकर गुरु जी हैरान हो गए। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जिस तिथि में सूर्योदय होता है एकादशी में वह मान्य होती है। 10वीं युक्त या द्वादशी युक्त? द्वादशी युक्त। अच्छा ठीक है गुरु जी। 10वीं युक्त नहीं, द्वादशी युक्त, जिसमें एकादशी और द्वादशी संग संग हो तो वो वाली रखनी चाहिए। ठीक है। और मैं आपको बता दिया करूंगा, कई बार फर्स्ट वाली ही रखनी होती है, हाँ जी। वो बता देंगे हम आपको। यूट्यूब पर जुड़े रहा करिए, हम सूचना देते रहते हैं। आप वो ना इसका पारण का टाइम भी बता दिया करो गुरु जी। टाइम तो जो आपको समय मिल जाए उसी समय। अच्छा, कई बार दोपहर के टाइम बताते हैं जैसे। और कोई सवाल? वो तो आपका जब हो समय, वो तो फिर पंचांग देखना पड़ेगा किस तिथि कब द्वादशी लग रही है, वो आप देख पाएँ तो और अच्छा है। अच्छा। दूसरों के भरोसे कब तक रहेंगे कि कोई बताए तभी, या फिर सेल्फ डिपेंड हो जाइए। पंचांग देखना सीखिए कि कब द्वादशी लग रही है तब करें। ठीक है। प्रश्न है, मनुष्य का वास्तविक सुख क्या है? मनुष्य का वास्तविक सुख क्या है? हर मनुष्य के अलग अलग सुख होते हैं। जी। कोई लोभी पैसे में सुख देखता है, कामी स्त्री में सुख देखता है, निःसंतान संतान में सुख देखता है, जी। गरीब पैसे में सुख देखता है। जी। तो हर व्यक्ति के लिए ये परिभाषा अलग अलग हो लेकिन जाएगी। ये सब चीजें तो खत्म होने वाली है। ये तो नश्वर है। यदि फिर यथार्थ सुख की आप बात करें तो सुख तो केवल मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही है, फिर मूल सुख तो भगवान ही है। यदि मन वहाँ लग जाए तो फिर उससे बड़ा धनी धरती में कोई सुख नहीं है। जी। लेकिन जिनका नहीं लगा वहाँ, तो उनके लिए अलग अलग सुख की परिभाषाएं हैं, किसी का कहीं किसी। लेकिन यथार्थ में भगवान के चरण ही सबसे मूल। गुरु जी को राम राम। राम राम। उसके बाद गुरु जी शायद इतने शब्द तो नहीं है कि मैं आपसे प्रश्न पूछ सकूं, पर हाँ, आप कहते हैं कि इंसान कर्मदंड भोगता है और भगवान भी कर्मदंड भोगते हैं। ठीक है। उसके बाद भगवान राम, जबकि वो तो राम भगवान और उनके भी गुरु थे, और आप कहते हैं कि गुरु मंत्र लेने के बाद इंसान के सारे पिछले पाप खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो भगवान राम ने भी तो मंत्र लिया था, तो उनके पाप या उनका जो भी पिछला था वो क्यों नहीं खत्म हुआ? उन्हें फिर वनवास जाना पड़ा, इतना दुख, वो सब उन्हें जो भी था उन्हें वो झेलना पड़ा। तो इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि भगवान राम को ये लीला करनी ही थी। यदि राम जी वनवास नहीं जाते तो फिर आप और हम कैसे जानते कि राम जी कौन है? राम जी यदि हैं, यदि उनकी लीला है, तो केवल यही तो हम जानते हैं कि राम जी वनवास गए और उसी दौरान उन्होंने इतनी लीला की। राम जी लगभग 11,500 वर्षों तक थे, परंतु 11,500 वर्ष की लीला कोई नहीं जानता, 14 साल की सब जानते हैं। तो उन 14 सालों में जो जो हुआ उससे समाज को एक अच्छा मैसेज देना था, समाज को एक अच्छी प्रेरणा देनी थी, इसलिए भगवान को ये लीला करनी पड़ी। नारद जी का श्राप था, भगवान को पाप नहीं था। आप कह रहे हैं ना भगवान जी ने पाप, वो पाप नहीं था, वो शाप था। तो शाप नारद जी ने दिया था, तो शाप के कारण राम जी को वनवास हुआ। वो शाप था, पाप नहीं। पाप अलग चीज होती है, शाप अलग चीज होती है। तो आपके हिसाब से अगर मुझे कोई श्राप दे दे और मैं गुरु मंत्र ले लूँ, तो फिर उसके बाद अगर मैं मर जाऊँ तो फिर तो यमराज के पास मेरा कुछ है ही नहीं। नहीं, देखो, गुरु मंत्र लेने के बाद सारे पाप क्षमा हो सकते हैं, पर शर्त है उसकी। जी। आपकी शर्त यह है कि जैसे आपने गुरु मंत्र लिया तो आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, पर शर्त एक है कि आगे से, जी, आज ने आपने गुरु मंत्र लिया तो अब से आप कभी पाप नहीं करेंगे, तब तो क्षमा होगा। भाई सॉरी आपसे कोई कहता है तो सॉरी का अर्थ ये है ना कि जो गलती उसने की है अब वो गलती नहीं करेगा। अब वो गलती बार बार करे और सॉरी कहता चले तो आप माफ करेंगे? जी, उसी आप तरह सही कह रहे हैं। उसके बाद गुरु जी प्रश्न तो फिर बहुत सारे हो जाते हैं, पर करने से बहुत सारे फिर ये हो जाते हैं कि हाँ, उसके बाद फिर यानी कि भगवान राम को बहुत हुआ और आपने जो उत्तर दिया वो भी ठीक ही था। पर गुरु जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बोलते हैं कि एक जो आदमी शराब पीता है वो फिर साथ वाले जो उसके पीते हैं उसको भी वो शराबी बना देता है। ठीक है। जो गांजा पीता है उसको भी वो गंजेड़ी बना देता है। पर मैं कहता हूँ मैं शराब पीता हूँ, पर मैं तो किसी को नहीं बनाता। तो सब नहीं ना, ये बातें सबके लिए नहीं है, इसलिए हर बात में कुछ मान लिया करिए। कुछ शराबी, कुछ गंजेड़ी,
जब ये बात कही जाए कि शराब 10 को शराबी बना दी, तो यहाँ पर कुछ शब्द छिपा साइलेंट है। इंग्लिश में कुछ साइलेंट होता है कि नहीं? जी जी जी। बस यही है, कुछ साइलेंट है यहाँ पर कि कुछ शराबी। अब जैसे मैं कहता हूँ कि आजकल बेटे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तो इसमें सारे बेटे नहीं आ गए, इसमें कुछ साइलेंट है। हर बार नहीं कहा जा सकता ना कुछ। तो मैं कहता हूँ कि आजकल के बेटे नालायक हो गए हैं, तो सारे बेटे नहीं, कुछ साइलेंट है यहाँ पर, तो वो आपको समझना पड़ेगा। शराबी, बहुत सारे शराबी औरों को शराबी बनाते हैं, पर सब नहीं है। कई लोग तो शराबी ऐसे हैं कि वो तो हाथ जोड़ के कहते भैया मैं पी रहा हूँ, तू मत पी, ऐसे भी लोग होते हैं। तो फिर गुरुजी वो तो आपके भागी नहीं हुए ना? कौन? खुद पी रहे हैं वो तो पाप कर ही रहे हैं ना, औरों को नहीं बना रहे हैं वो ठीक है, पर जो खुद पी रहे हैं वो क्या पाप नहीं है? शराब पीना क्या अच्छी बात है? नहीं गुरुजी। इस तरफ आ जाइए किनारे। जी मैं बताओ, शराब पीना अच्छी बात है? हाँ बस। जी नहीं गुरुजी। फिर तो गुरुजी आप मुझे बताएं कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ कि मैं इतना बड़ा निर्धम हूँ कि मैं भगवान को बोल बोल के भी थक गया, पर नहीं छोड़ पाता हूँ। आप शराब रोज पीते हैं? कभी कभी? जी रोज। कितनी पीते हैं? हाफ हो जाती है। हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है? हम नहीं जानते। अद्धा अद्धा। अद्धा भी हम नहीं जानते। पौआ मतलब 1 पाव, 250 ग्राम, ऐसा बोल सकते हैं। गुरुजी अब वजन में बोलोगे तो आधा किलो ले लो। आधा किलो? जी। तो कितने की आती है ये? गुरुजी अगर सस्ती वाली पियो तो बहुत सस्ती में आ जाती है, महंगी वाली पियो तो कोई आप कीमत जो ही नहीं पीते है। हैं उसका बजट क्या है? वो 120 रुपये। 120 रुपये की आप रोज पी जाते हैं? जी। 120 रुपये का अर्थ ये हुआ कि आज यदि हम एक थाली भोजन प्राप्त करें तो 80 रुपये का अच्छी आ जाती है। क्यों? जी। 100 रुपये की थाली तो भरपूर हो जाएगी, जिसमें आदमी का पेट भर जाएगा। जी गुरुदेव। तो देखिए, आप यदि 100 रुपये किसी को भोजन कराएं भरपेट, तो 100 रुपये खर्च करने के बाद पुण्य भी मिल रहा है और 20 रुपये बच भी रहे हैं, और पुण्य आपको मिल रहा है। देखो, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा। क्या कर रखा है आपने पढ़ाई में? जी मैंने MBA कर रखा है। शादी हो गई आपकी? जी गुरुदेव। देखो, आप इतने पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, आज की पीढ़ी हैं, आने वाला भारत, आने वाला भविष्य आप ही हैं। आप जैसे लोग यदि शराब के नशे में धुत हो जाएंगे तो बताइए हमारे देश का क्या होगा? गुरुजी उसकी मजबूरी होती है। कैसी मजबूरी है बताइए? अब कोई आदमी इतना टेंशन में होगा तो फिर क्या करेगा वो? आप क्या करते हैं? कितनी टेंशन है? कितना बड़ा परिवार है आपका? गुरुजी मैं शेयर मार्केट में अपना ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और वहाँ मुझे अभी कुछ टाइम से इतना घाटा लगा कि मैंने शराब इतनी शुरू कर दी कि मैं तो घाटा, चलो घाटा लग गया तो आपने शराब स्टार्ट की, तो क्या शराब पीने से आपका घाटा की भरपाई हो गई? नहीं गुरुजी, भरपाई तो भरपाई घाटे की नहीं हुई, बल्कि शरीर और डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। मेरे भाई, घाटा का अर्थ ये नहीं कि मैं शराबी हो जाऊं। अरे जीवन में हानि लाभ, एक आदमी का नाम बताओ, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, क्या बिल गेट्स, क्या इनके जीवन में कभी घाटा नहीं हुआ होगा? एक आदमी का नाम बताओ जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आता हो, आर्थिक तंगी ना आती हो, कभी भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं तो कभी 2-2 रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। तो ये सबके साथ है। ये मुझे भी वो दिन याद है जब मेरे पास सुबह भोजन के बाद शाम की व्यवस्था ढूंढनी पड़ती थी कि क्या होगा। तो मैं तो टेंशन में था उस समय जब रोटियों की व्यवस्था नहीं थी, हम तो भीख मांगते थे। तो भीख मांगना, आपको तो ये नौबत नहीं आई कि आपको भीख मांगना पड़ जाए? जी राम की मेहर। फिर मैंने भीख मांगा है, मेरे भी जीवन में टेंशन थी, है ना? तो मैंने तो शराब नहीं स्टार्ट की, कह रहे अब तो मुझे भीख मांगना पड़ रहा, चलो पी लें, चिंता कम हो जाएगी। ये रास्ता गलत है जी। आप लोगों ने वो फिल्मी गाने सुन लिए ना, इसलिए रास्ता भटक गए कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ये सारे लोग आज के युवाओं को आप जैसे युवाओं को भटकाने के लिए ये गाने तैयार किए गए हैं, ताकि आप जैसे लोग इसी दलदल में उलझे रहें, ना अपना विकास करें ना देश का विकास करें। ये गाने षड्यंत्र के तहत बना के पेश किए गए। नहीं, बताइए क्या इन गानों का विरोध नहीं होना चाहिए था उस जमाने में? ये पिक्चर बनाने की क्या जरूरत थी जिसमें शराब का अब मैं भागवत जी करता हूँ, तो मैं यदि शराब पीने, मैं शराब, मेरी फोटो ही आप देख लें शराब पीते हुए की, तो लोगों को क्या लगेगा? अरे अनिरुद्धाचार्य जी शराब पीते हैं तो हम भी पिए। अरे मैं जो काम करूंगा ना, मैं ये दास अनिरुद्ध, मैं इस पद पर बैठकर जो करूंगा वो समाज करेगा। मैं अच्छा करूंगा तो समाज अच्छा करेगा, मैं बुरा करूंगा तो समाज बुरा करेगा। ये फिल्मी दुनिया वाले, क्या इनका ये धर्म नहीं था कि तुम्हें दुनिया फॉलो करती है तो तुम ये गंदे काम ना करो? तुम शराब पियोगे तो और ना जाने कितने लोग शराब स्टार्ट कर देंगे। क्या ये इन सुपर डुपर स्टार लोगों की क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी? पर गुरुजी आज वही तो अब उसका शिकार आप हो चुके हैं। जी गुरुजी मैं मानता हूँ, और आज आप यही आशीर्वाद दें कि बस मैं आपको एक निवेदन करूंगा कि आपके अंदर जो आपका मन है जी, वो मन जो है उस मन को आप समझाइए। देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहें तो आज शराबी हैं,
कल बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। आप भी दुनिया को प्रेरणा दे सकते हैं, ये बता सकते हैं कि देखो मैं शराब पीता था लेकिन अब मैं कथा सुन के इतना बदल गया हूं कि मैं सदा के लिए त्याग कर चुका हूं। लोग आपसे सीखेंगे, ये आप सारी दुनिया के लिए प्रेरणा बन के खड़े हो जाएंगे, अपने दोस्तों के लिए। जी गुरुदेव, कथा सुन के तो मुझे लगा कि जब से मैं कथा सुन रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं 4-5 महीने हुए हैं, मुझे लगा कि कुछ बदलाव है मेरे अंदर, पर शराब की लत नहीं होगा। जाती। अब आप नित्य अपने मन को इतना स्ट्रांग कर लो कि मन बार बार शराब में जाए तो भी आप अपने मन को मन पे हावी देखो, या तो मन हावी होगा या मन पे आप हावी हो जाइए। ठीक है, जब मन हावी होता है किसी का भी, मेरा आपका या इत्यादि, जब किसी का मन हावी होता है तो मन हमेशा गलत काम कराता है। और जिस मन के ऊपर विवेक हावी होता है, बुद्धि हावी होती है, आप हावी हो जाएं तो फिर मन को आप साध लेते हैं। यही कंट्रोलिंग है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत गया वही दुनिया को जीत सकता है, और आप ये कर सकते हैं। आपके लिए संभव नहीं है, आप संकल्प कर लीजिए, बिल्कुल संकल्प के संग नहीं पिएंगे, मतलब नहीं पिएंगे, प्राण चले जाएं पर शराब नहीं पिएंगे। प्रश्न है, जैसे हम सांप देखते हैं, उसकी जीभ 2 भागों में से क्यों बटी हुई है? क्योंकि जो स्त्री और पुरुष दूसरों की निंदा चुगली करते हैं ना, और सारी जिंदगी केवल उल्टे ही काम करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो भगवान उनकी जीभ बीच से काट देते हैं। वो काट करके फिर सर्प की योनि में डाल देते हैं। जाओ, बहुत सारा जहर उगला है तुमने पड़ोसियों के लिए जमाने के लिए, अब उगलो जहर, सही का जहर भर दिया। इसलिए सर्प योनि मिलती है। पापों के कारण ही ये योनियां हैं, 84 लाख योनियों के अंतर्गत हर पाप के कारण मिलती हैं। सांप की जिह्वा क्यों कटी है? अब इसके बहुत सारे कारण। कहते हैं कि समुद्र मंथन का कुछ अमृत गिर गया था तो कुशा में जाके गिरा, तो कुशा में ये सांप लोग चाट रहे थे, तो कुशा कटीला होता है, कुश है ना, कांस जिसको बोलते हैं, तो इसकी इनकी जिह्वा कट गई, ये भी कारण है। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय श्री नारायण। महाराज जी, मेरे मन में एक दुविधा उत्पन्न हो गई है। क्या? ये हमने सुना किसी के मुंह से कि महिलाओं को ओम शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो महाराज जी, जो हमारा अष्टाक्षर मंत्र करना है। देखो, ओम कितने प्रकार का होता है वो समझना है। जो ओमकार है, ओम, ये ओमकार नहीं बोलना है, इससे महिलाओं का गर्भ डैमेज ना हो, क्योंकि ओमकार में हमारी नाभि अंदर जाती है, नाभि से निकलता है ना ओमकार, तो कहीं गर्भ में आपके कोई साइंटिफिक बोल रहा हूँ, डैमेज ना हो, इसलिए ओमकार नहीं करना। पर ओम तो आप बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी बिल्कुल बोल सकते हैं। सामान्य जो ओम नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र अष्टाक्षर हमने दिया उसमें भी ओम है। बिना ओम का कोई मंत्र ही नहीं हो सकता। यदि बिना ओम का, प्रणव के बिना कोई मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। अच्छा गुरुदेव, हम जौनपुर से आए हैं, दासी को आरती मिश्रा कहते हैं। खुश रहिए। गुरुदेव, हमारे जीवन में इस समय बड़ा घोर संकट आ गया है। क्या? जैसे अपने ही जालसाजी बिछा दिए हैं बहुत सारा, जमीन जायदाद को लेके अपने, और दुश्मन मिल गए हैं। जिस दुश्मन से हमने लड़ाई की, हक लिया, वही छोटी बहन उसी दुश्मन से मिल के मतलब पूरा वसीयत करा ली अपने नाम। तो चलो, ये तो आपका घर का मामला है, समझाओ दोनों को, आपके पति देवता उनको समझाएं। माँ को भी उसने शेयर नहीं दिया, माँ जिंदा है। तो बेटी आपकी बहन के पास कहाँ से? आपकी माँ का सारा उसने ले लिया? जी, माँ। तो क्यों आपके भाई नहीं है क्या? नहीं, 2 बहन है। 2 बहन है। माँ दुखी होकर मेरे पास आ तो गई। आप भाई कोर्ट में केस कर सकते हैं कि भाई 2 बहनें हैं तो दोनों का ही बराबर होगा, है ना? ये तो फ्रॉड का केस उन पर लग जाएगा। लेकिन महाराज जी, वसीयत किए, वो मर भी गए। कौन? मतलब वही जो किए चाचा थे, हमारे चाचा थे। चलो, ये फिर मैं पूरी जानकारी हमें नहीं है तो कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। महाराज जी, उसमें बहुत जालसाजी है, मतलब वो आप लोग समझाओ और समझो, ठीक है? हम तो केवल आशीर्वाद ही देंगे कि आप सदा सुखी तो रहें। हमें ये लगा महाराज जी कि जाने ही दे भगवान, कहाँ उलझे कोर्ट कचहरी में हम। वो आपकी मर्जी है, क्योंकि महाराज जी जीवन व्यर्थ चला जाएगा कोर्ट, और 2 बच्चियां हैं शादी के लिए, दिमाग की टेंशन। चलो, आप यदि सुखी हैं उसके बिना भी तो सुखी ठीक तो है। नहीं है महाराज जी, दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन कितनी जमीन है? जमीन महाराज जी लगभग 1-1.5 बीघे होगी। 1.5 बीघा ही है? जी। तो उसकी बेटियां हैं आपकी बहन की? नहीं, उसके एक बेटा एक बेटी, छोटे छोटे हैं। मेरी बेटी नहीं, तो उनकी बेटी होगी, छोटी बड़ी है? हाँ है? हाँ। तो आप फिर ये भाव बना लो कि चलो हमने अपना हक इसकी बेटी को दे दिया, खत्म बात, पुण्य मिल जाएगा आपको। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि रावण और हनुमान जी ये शंकर जी के शिष्य थे ना? हनुमान जी तो साक्षात शंकर जी ही हैं, और रावण शंकर जी का शिष्य था, चेला था। तो ये दोनों इन दोनों की मित्रता क्यों नहीं हुई? मित्रता भाई, गुरु शिष्य में मित्रता नहीं होती। गुरु शिष्य में तो पिता पुत्र का संबंध होता है। गुरु जी ज्ञान दे, शिष्य ज्ञान ले, मित्र मित्र होता है, गुरु शिष्य मित्र नहीं। गुरु जी अर्थात शंकर, हनुमान जी ने समझाया रावण को, मान जा मेरी बात, सीता जी को वापस कर दे। वो मानते ही नहीं किसी की, ना गुरु की माने, ना पत्नी की माने, ना दोस्त की माने, तो फिर परिणाम अंत में वही हुआ। एक भजन सुनाना, 2 लाइन सुना दो। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मने बसिया, मैं
कितनी दूर से आई हूँ। राधे राधे। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने जो भी कहा वो आप सभी लोगों ने वीडियो में देखा होगा, और अगर जो भी उस वीडियो से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।